हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर यश चंद्रा। आज खबरों में विशेष लेके आया हूँ कूनो नेशनल पार्क। आइए देखते हैं यह चर्चा में क्यों रहा है। पिछले 1 डेढ़ साल के करंट अफेयर्स को अगर आप देखते हैं तो उस दौरान भी यह काफ़ी चर्चा में रहा है। यह अपने एक खास जीव चीते को लेके काफ़ी चर्चा में बना रहा है। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में 3 चीते दिख रहे हैं और अभी इस खबरों में क्यों है, आगे आपसे देखेंगे। हालिया खबरों में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने जानकारी दी है कि आशा नाम की नामीबियाई चीता ने, आशा नाम है उसका, चीता ने मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 3 शावकों को, यानी कि चीते के बच्चों को जन्म दिया है। आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, अगर मध्य प्रदेश पीसीएस की है तब तो यह डन है, मान के चलिए कि यह प्रश्न पूछा ही जाना है 100%। आप अगर अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हैं तो भी इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। विशेषज्ञ इसे प्रोजेक्ट चीता की एक बड़ी सफलता बता रहे हैं। द यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन्फॉर्म दैट द नामीबियन चीता नेम्ड आशा हैव गिवन बर्थ टू 3 cub in Kuno नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। एक्सपर्ट आर कॉलिंग इट अ मेजर सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट चीता। एक प्रोजेक्ट चीता चलाया गया था जिसके तहत माना जा रहा है कि यह उसमें एक बड़ी सक्सेस है, बड़ी उपलब्धि है। कुनो नेशनल पार्क के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इसकी अवस्थिति कहाँ पे है, इसके फ्लोरा फौना के बारे में। मध्य प्रदेश का एक संरक्षित क्षेत्र है। इट इज ए प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। इसका नाम चंबल नदी की सहायक नदी कूनो के नाम पर पड़ा हुआ है। तो आपको यहाँ पर 2 चीजें पता चली। पहली चीज तो यह अवस्थिति इसकी कहाँ है, लोकेशन कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। दूसरा, यह चंबल की एक सहायक नदी है कूनो। चंबल की सहायक नदी कूनो है, उसके यह तटवर्ती जो है क्षेत्र है इसका। इट इज अ नेम आफ्टर द रिवर कूनो और ट्रिब्यूटरी ऑफ द चंबल रिवर। इसे 1981 में एक वन्य अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था जो लगभग 345 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है। इट वॉज established एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1981 कवरिंग एन एरिया ऑफ अबाउट 345 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसके विषय में जो आपके प्रीलिम्स परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। इसके अलावा अगर आप मुख्य परीक्षा में भी प्रश्न पूछा जा रहा है कि इस समय जो वन्य जीव अभयारण्य स्थापित किए जा रहे हैं, आजकल जो प्रश्न बनने की संभावना है उनकी प्रासंगिकता पे प्रश्न बन रहा है कि क्या ये प्रासंगिक हैं, बहुत ज्यादा बनाए जा रहे हैं। कभी कभी आप देखें एनवायरमेंटलिस्ट जो होते हैं, जो पर्यावरणविद होते हैं, उनका कहना होता है कि कोई भी जीव, जैसे हम क्या करते हैं, हम इन्हें अफ्रीका के एक देश से लाए हैं। आप कमेंट करके बताइए किस अफ्रीकी देश से अभी कुछ महीनों पहले ही चीतों को लाया गया था। तो इस पे भी तमाम प्रकार की आलोचना चल रही थी। आप अगर मुख्य परीक्षा में बैठ रहे हैं तो जब आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का आंसर दे रहे होंगे तो उसमें ये सारे फैक्ट्स आपको मेंशन करना अनिवार्य होता है, तभी जाके आपका उत्तर जो होता है वो कंप्लीट होता है। लगातार संरक्षण प्रयासों और बेहतर पारिस्थितिकी स्थितियों के कारण मध्य प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2018 में कूनो वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा बढ़ाकर कूनो राष्ट्रीय उद्यान इसे बना दिया गया। ड्यू टू कंटिन्यूअस कंजर्वेशन एफर्ट एंड बेटर इकोलॉजिकल कंडीशन, द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अपग्रेडेड द कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू कूनो नेशनल पार्क इन दिसंबर 2018। पार्क में अब 748.761 वर्ग किलोमीटर का मुख्य क्षेत्र शामिल है। यह पार्क बड़े कूनो वन्यजीव प्रभाग का हिस्सा है जिसका कुल क्षेत्रफल 1235 वर्ग किलोमीटर का है। द पार्क नाउ कवर अ कोर एरिया ऑफ 748.761 स्क्वायर किलोमीटर्स। द पार्क इज पार्ट ऑफ द लार्ज कूनो वाइल्ड डिवीजन विच हैज अ टोटल एरिया ऑफ 1235 स्क्वायर किलोमीटर। यह इसके क्षेत्रफल के बारे में भी थोड़ी जानकारी आपको मिल गई। अब देखते हैं यहाँ के जीव जंतु के बारे में। जब हम किसी राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, जब हम किसी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं, तो हमें फ्लोरा फौना के बारे में, उससे रिलेटेड फ्लोरा फौना के बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। कूनो राष्ट्रीय उद्यान की समृद्ध जैव विविधता में स्तनधारियों, पक्षियों, मछलियों, सरीसृपों, उभयचरों की कई प्रजातियां शामिल हैं। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जीव जंतुओं में शामिल चित्तेदार हिरण या चीतल, सांबर, भौंकने वाला हिरण जो बार्किन डियर, यह महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए, भौंकने वाला हिरण। यह क्या होता है, कुत्तों की तरह जैसे कुत्ते भौंकते हैं उस तरह की आवाज निकालता है। भारतीय मंट जैक, चौसिंघा, 4 सिंग वाला मृग,
नीलगाय, काला हिरण, गौर और भारतीय बाइसन। ये काला हिरण जो ब्लैक बक है, ध्यान रखिएगा, राजस्थान में भी काले हिरण का, जिसमें सलमान खान जिन पे केस चल रहा है अभी भी, वह, और यहाँ पे भी काला हिरण पाया जाता है। तो यह क्या है? यह बड़ा ही महत्वपूर्ण जीव है काला हिरण। और तेंदुआ, धारीदार लकड़बग्गा, इंडियन वुल्फ। इंडियन वुल्फ जो है, इंडियन वुल्फ से ही रिलेटेड एक खबर हाल ही में आई है, बहुत जल्दी मैं आज या कल आपको उससे भी रिलेटेड खबर देने वाला हूं। सियार और जंगली सुअर, ये यहां पर पाए जाने वाले महत्वपूर्ण जीव हैं। अब हम बात करें अगर वनस्पतियों के बारे में, कोनो राष्ट्रीय उद्यान की समृद्ध वन विविधता में करधई, सलाई, खैर जैसी प्रमुख वृक्ष प्रजातियों के साथ साथ कई अन्य मिश्रित वन पाए जाते हैं। खैर आप जानते होंगे, एक पहले एक काला काला सा पदार्थ होता है, क्रिस्टली का जैसा दिखता है, गोंद टाइप, ठीक है, तो यह लाल रंग छोड़ता है, यह यहाँ पाया जाता है। यह पार्क पौधों की प्रजातियों की एक विस्तृत श्रृंखला का घर है, ध्यान रखिए, जिसमें कुल 123 पेड़ प्रजातियां, वृक्ष प्रजातियां, 71 झाड़ी प्रजातियां, 32 पर्वतारोही विदेशी प्रजातियां यानी कि पर्वतों जो चढ़ती हैं, 34 बांस और घास की प्रजातियां शामिल हैं। द रिच फॉरेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ कोनो नेशनल पार्क इंक्लूड्स मेजर ट्री स्पीसीज लाइक करडई, सलाई, खैर as well as several other mixed forests. The park is a home to a wide range of plant species, including the total 123 trees species, 71 shrubs species, 32 climber and exotic species, and 34 bamboo and grass species. यहाँ दक्षिण उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, दक्षिणी उष्णकटिबंधीय अत्यंत शुष्क सागौन वन, उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन और उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती झाड़ियां पाई जाती हैं। सदर्न ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट, सदर्न ट्रॉपिकल एक्सट्रीमली ड्राई टीक फॉरेस्ट, नदर्न ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट, नदर्न ड्राई मिक्स्ड डिसिडियस फॉरेस्ट एंड नदर्न ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस श्रब आर फाउंड। इतने प्रकार की यहां पर वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जा रहे हैं। अब जो एक महत्वपूर्ण बात होती है प्रोजेक्ट चीता के बारे में, आपसे कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है परीक्षा में और आगे भी आने वाले समय में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते रहेंगे कि प्रोजेक्ट चीता कब लागू किया गया था, क्या कैसे, इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी आपको जरूरी है लेनी। भारत में प्रोजेक्ट चीता औपचारिक रूप से 17 सितंबर 2022 को चीतों की आबादी को बहाल करने के लिए शुरू किया गया, जिन्हें 1952 में देश में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। यानी कि आजादी के जस्ट बाद ही पता चला कि इनकी संख्या, इन्हें ढूंढा नहीं जा रहा है, आखिर ये जंगलों में भी नहीं पाए जा रहे हैं, विलुप्त हो चुके हैं। इस परियोजना में दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से मध्य प्रदेश में कोनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों का स्थानांतरण किया गया। ध्यान रखिएगा, नामीबिया से। और कमेंट करके बताइए अफ्रीका के पूर्वी या पश्चिमी हिस्से में नामीबिया पड़ता है, किधर पड़ता है आप बताइए। प्रोजेक्ट चीता इन इंडिया फॉर्मली बिगन ऑन September 17, 2022 to restore the population of cheetah which were declared extinct in the country in 1952. The project involved the translocation of cheetahs from South Africa and Namibia to कुनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। तो वहां से इन्हें लाया गया। मैंने पहले ही आपसे प्रश्न किया था और आपने बताने का भी यहां प्रयास किया है। यह परियोजना राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जिसे आप NTCA भी कहते हैं, द्वारा मध्य प्रदेश वन विभाग, भारतीय वन्यजीव संस्थान और नामीबिया एवं दक्षिण अफ्रीका के चीता विशेषज्ञों के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है। द प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इन कोलैबोरेशन विद द मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, द वाइल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड चीता एक्सपर्ट फ्रॉम नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों यहां पर इस कोनो नेशनल पार्क से संबंधित जो भी आवश्यक जानकारी थी, जो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता था, जो आपके लिए आवश्यक था, उन सारी इंफॉर्मेशन को दे दी गई है। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं।